एक तरफ पूरी दुनिया जहां कोरोना से जूझ रही है, वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक दवा से कोरोना के इलाज का दावा किया। इसके लिए कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि कोरोनिल में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा है जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये दवा क्रॉनिक बीमारियों से भी आपका बचाव करती है। इसे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर तैयार किया है। बाबा रामदेव का कहना है कि कोरोनिल की क्लिनिकल केस स्टडी में 280 मरीजों को शामिल किया गया, फिर 100 मरीजों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया। 3 दिन के अंदर 69% मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और 7 दिन के अंदर 100% रोगी ठीक हो गए। हमारे साथ इस वक्त खुद योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। आप भी 24 घंटे सेवा में लगे हैं, समाचार के माध्यम से लोगों की खबर लेते हैं जी। और हम भी आज सेवा में लगे 24 घंटा और ये दवाई तैयार की है जी। स्वामी जी, आपने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक तरफ अभी कई दुनिया के लैब्स में अभी शोध ही चल रहा है कि वैक्सीन तैयार होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, पता नहीं, लेकिन स्वामी रामदेव ने उसकी दवा ले आई मार्केट में। हालांकि 7 दिन अभी लगेंगे शायद बाजार में आने में। जी भैया, देखो हमारे पास में करीब 500 साइंटिस्ट हैं। हमारे डॉक्टर अनुराग गुप्ता हमारे साइंटिस्टों के हेड हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि स्वामी रामदेव ये लंगोटी धोती में घूमने वाला, हिमालय में घूमने वाला एक अनजान सा आदमी, उसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। तो भैया इसके लिए हमने 30 वर्षों से सतत साधना की है आयुर्वेद की। और अभी भी जो रिसर्च हुआ है ये कोई दावा नहीं है मेरे भाई, ये जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, और उसके आधार पर ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का किसी को दर्जा मिलता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए थे तब उन्होंने मुझसे कहा था, स्वामी जी आप एविडेंस बेस्ड या मेडिसिन तैयार करो। आयुर्वेद को अभी पूरी दुनिया कहती है तो फूड सप्लीमेंट है, ये तो खाली इससे थोड़ा बहुत कुछ ऐसे अच्छा है, जैसे खाने पीने की बहुत साग सब्जियां फल आदि हैं, ऐसे आप अश्वगंधा खाएंगे, शतावर खाएंगे, च्यवनप्राश खाएंगे तो ठीक है, लेकिन ये दवाई नहीं हो सकती क्योंकि इस पे कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। तो हमने ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का इसको दर्जा दिलाने के लिए जो पूरे मेडिकल साइंस के सेट पैरामीटर्स हैं, उन सारे मापदंडों के अनुरूप हमारे डॉक्टर अनुराग के यहाँ पर लीडरशिप में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में ये सारा काम हुआ है। और सबसे पहले ये सारी दवाएं आज जो मैं रख के बैठा हूँ, आज उसकी संख्या बढ़ गई है क्योंकि स्वासारी, कोरोनिल कई सम्मिल हो गए हैं। जब पहले दिन में बैठा था तब यही मैंने पीछे दिखाया था, यहाँ पर ये जी कि अंदर जो है, जो आदमी का जो प्रोटीन है, कोरोना के प्रोटीन से उसके इंट्रैक्शन को कैसे टिनोकार्टिसाइड और विथिनोन रोकता है, ये पहला दृश्य मैंने यहाँ से दिखाया था, दोबारा वही बैठा हुआ हूँ। तो ये हमने करने में सक्षम हो पाए। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही बताया कि 3 दिनों में 69% और विद इन 7 डेज 100% रिकवरी रेट, यह अपने आप में पूरी दुनिया के लिए भारत की बहुत बड़ी योगदान है। ये भारत का पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा उपहार है। चाइना ने यदि पूरी दुनिया को वायरस दिया तो भारत आयुर्वेद के माध्यम से सबसे पहली मेडिसिन दुनिया को दे रहा है, वैक्सीन से भी पहले, और जिसका कि 100% रिकवरी रेट है। स्वामी जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें स्वामी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आयुर्वेद में बहुत बड़ी शक्ति है। और आयुर्वेद के जरिए जिस तरीके से आप देश की सेवा कर रहे हैं कि इसके जरिए अगर लोगों की बीमारी ठीक हो जा रही है, बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी, ये बताइए कि ये क्या हल्के लक्षणों में ये दवा काम आएगी या फिर मॉडरेट लक्षणों में भी काम आएगी? क्योंकि कोरोना में 3 स्टेज है, माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर। तो जो माइल्ड है और मॉडरेट है उसमें तो 100% काम करेगी। जो सीवियर पेशेंट है उनके ऊपर अभी एक नेक्स्ट और ट्रायल होता है, उसको भी हम करेंगे जी। और एक बात और कह देता हूं इसके साथ, जो माइल्ड और मॉडरेट है वो इसको लेंगे तो वो सीवियर कंडीशन में जाएंगे ही नहीं,
ये बड़ी बात है। और ये काम मैंने अभी तक जो किसी एलोपैथी की दवाई के द्वारा नहीं हुआ, और क्यों हो पाया, मैं इसका पूरा इस मैकेनिज्म और साइंस आपको एक्सप्लेन करता हूं। एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं थी जो एक साथ कई सिम्टम्स को, कई ऑर्गन्स को डील कर सके। क्योंकि मैं योग शास्त्र के साथ मेडिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूं, और मैं यद्यपि एमबीबीएस एमडी डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन उन एमबीबीएस एमडी डॉक्टरों का गुरु हूं। तो मैंने सैकड़ों पूरी दुनिया के एलोपैथी के डॉक्टर से जो सीखा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वो जो सिंगल ड्रग या मल्टीपल ड्रग भी 2-3 एक साथ मिला करके भी देते हैं, तो एक डिजीज के ऊपर काम करते हैं। कोई भी चीज शरीर में बढ़ गई या घट गई, एक चीज, एक कंपोनेंट पे काम करते हैं, वो एक सिम्टम पर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 पर काम करते हैं। कोरोना में मल्टीपल जो है सिम्टम्स आते हैं, सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, बुखार, लंग पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट, इम्यूनिटी पर इफेक्ट, पेनक्रियाज पर, डायबिटीज पर इफेक्ट, हाइपरटेंशन पर, हार्ट पर इफेक्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ना, नींद नहीं आना। तो ये मल्टीपल जो इफेक्ट्स हैं, ये आयुर्वेद से ही कंट्रोल हो सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में अब जैसे स्वासारी के अंदर जो औषधियां हैं, ये सारी औषधियां जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के और यहां तक, ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी श्रृंखला है। अब ये एलोपैथी, और इसमें सैकड़ों जो इफेक्टिव फाइटोकेमिकल्स, फाइटो जो है मोटा बोलाइट्स हैं, वो एलोपैथी में होता ही नहीं है। ये पूरी साइंस ही अलग है। जो स्वासारी का काम है वो एलोपैथी की दवाओं के साथ इसकी कंपैरेटिव स्टडी की है, और इंटरनेशनल जर्नल्स में वो प्रकाशित है कि एलोपैथी की दवाओं से भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ज्यादा बेहतर काम करती है, साथ में कोरोना के जो इफेक्ट को रोक देती है। ये अभी सिद्ध हो गया है। पहले रेस्पिरेटरी पर था, अब ये पूरा कोरोना। अब ये कोरोनिल, जिसमें गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट है वो है। ये भी एक साथ कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस, इम्यूनिटी, लंग, हार्ट, पेनक्रियाज सब पर काम करती है। माने इसमें जो गिलोय है वो बुखार के साथ, सर्दी जुकाम के साथ डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है, नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करती है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, तो हार्ट को भी ठीक करती है। फिर इसमें जो है स्वासारी जो है ये फेफड़ों के साथ साथ सर्दी जुकाम बुखार को भी ठीक करती है। फिर ये जो अणुतेल है ये पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन कर देता है। इस तरह से जो मल्टीपल अप्रोच है ना, वो एलोपैथी में है ही नहीं। इसलिए वो लोग खूब माथा पच्ची कर रहे हैं जी। और हम यहां पहुंच गए। क्योंकि भाई कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। हाँ जी। तो ये, और इसका पूरा साइंटिफिक जो उसके पैरामीटर्स उसको फॉलो किया जी। तो ये हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमने जो साइंटिफिक पैरामीटर्स पूरे वर्ल्ड वाइड जो उसके मापदंड सेट है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम किया है। और ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। और कोई भी इसके लिए किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म करता है तो उसके हर प्रश्न का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी जवाबदेही है जी। उसके पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, उसके पूरे एविडेंस हमारे पास में। और ये पहली बार नहीं किया मेरे भैया, इससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये देखो मेरे पास में ये दूसरी एक और जो है कोरोनिल का, तो क्योंकि कोरोना के कारण से शोर हो गया, डेंगू नील का शोर नहीं हुआ था। डेंगू नील